मैं ये चाहती हूँ कि आप मुझे आपका कोई फेवरेट जो भजन है वो बताएं, कौन सा है, गा के। अगर संभव हुआ तो मैं साथ दे पाऊँगी, मेरे सुर इतने अच्छे हैं नहीं आपके जितने। और फिर मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि उसमें क्या ऐसा महात्म्य है उस भजन में, या क्या है उसमें जो वो आपके बहुत फेवरेट है या दिल के करीब है। हो तो बहुत सारे सकते, बट अभी रिसेंटली के लिए मेरा जो दिमाग में चलता रहता है वो मेरा अभी एक रिसेंट ट्रैक लॉन्च हुआ है टाइम्स म्यूज़िक पर, राधा रानी का है, क्योंकि मैं ठाकुर जी की तो हूँ पर श्री जी के प्रति ज़्यादा समर्पण है, तो वो भाव मुझे बहुत प्रिय है, वो दिमाग में चलता भी रहता है, गूंजता भी रहता है। उसकी 2 लाइन गाती हूँ। किस्मत से है पाई भक्ति राधे तेरी, लाज बचाए रखना विनती तुमसे मेरी। सारा जीवन तुम्हारी शरण में, ओ मेरी राधा रानी, लाडली किशोरी, राधा प्यारी प्यारी, लाडली किशोरी, श्यामा प्यारी प्यारी, लाडली किशोरी, राधा प्यारी प्यारी, लाडली किशोरी, श्यामा प्यारी प्यारी। बहुत सुंदर। तो ये भाव है कि किस्मत से है पाई भक्ति राधे तेरी। सारी दुनिया कहीं ना कहीं घूमती रहती है, फंसी रहती है, पर हम कितने भाग्यशाली हैं कि ठाकुर जी ने, श्री जी ने हमें अपनी भक्ति के लिए चुना है। बड़ी कृपा से और कई जन्मों के बाद ये मौका मिलता है कि हम किशोरी जी के, ठाकुर जी की भक्ति से जुड़ पाएँ, और ये आई थिंक अल्टीमेट कृपा है। इससे ऊपर कुछ हो नहीं सकता कि जब आप भगवान से जुड़ जाते हो, क्योंकि वहीं परम सुख, परम आनंद मिलता है। तो ये भाव है इसका। बहुत शानदार। श्री जी की जब आप बात करती हैं, और ये सवाल मेरे मन में हमेशा रहता है कि क्या श्री जी को जो स्थान मिलना चाहिए था वो उन्हें क्या नहीं मिला। हम कृष्ण के देखते हैं स्वतंत्र मंदिर एक नहीं अनेकों हैं पूरे भारतवर्ष में, लेकिन हम देखते हैं राधा रानी का कोई ऐसा ना स्वतंत्र मंदिर है, ना अकेले उनकी मूर्ति रख के कभी पूजा करते हैं। हमने देखा हर घर में एक लड्डू गोपाल तो ज़रूर होंगे, लेकिन राधा रानी की मूर्ति रख के कोई उसकी पूजा कर रहा हो, ये हम बहुत कम देखते हैं। सिर्फ कृष्ण का व्रत रखने वाले बहुत से मिलेंगे, सिर्फ जन्माष्टमी का व्रत रखने वाले बहुत से मिलेंगे, लेकिन खाली राधा अष्टमी का व्रत रखने वाले वो बहुत कम मिलते हैं। राधा रानी थोड़ी हायर स्टेज वाली है ना, वो सबको पचती नहीं है, वो सबको समझ नहीं आती। उसको समझने के लिए बहुत लंबी भक्ति की यात्रा करनी पड़ती है। भक्ति में फिल्टर्स होते हैं, आपको पहले किसी देवी देवता, फिर और उससे आगे, फिर ठाकुर जी के बाद श्री किशोरी जी, और किशोरी जी हमारे लिए तो अंत है, दी एंड है, फिर उससे आगे कुछ भी नहीं है। और दूसरी जगह नहीं मिली। मुझे लगता है श्री जी को जगह की आवश्यकता भी नहीं है। वो इस दुनिया में इसलिए नहीं आई कि उनको कोई पूजे या उनके मंदिर बने या कोई उनके व्रत करे। हमारे एक श्री चैतन्य महाप्रभु, हम जिस परंपरा को फॉलो करते हैं, उसमें लिखा है कि कृष्ण के अवतार लेने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, पर श्री राधा रानी के अवतार का एक ही कारण है, वो कृष्ण के लिए आई हैं। तो उनको जगत से मतलब नहीं है, कौन पूजे, मंदिर बनाए न बनाए, उनका व्रत करे ना करे, उनका जीवन है सिर्फ कृष्ण को सुख देना, कृष्ण के सब भजें, कृष्ण की आराधना करें। और जहाँ तक बात रही थोड़ा कम मंदिर होना, कम लोगों का जाना, अभी के दौर में तो फिर भी थोड़ा लोग जानने लगे। आज से कुछ साल पहले जब हम भी कथा करते थे, उतना राधा रानी के विषय में कोई समझता ही नहीं था, हम ज़्यादा बोलते भी नहीं थे, क्योंकि वो सबको समझ नहीं आने वाला। उसका कारण एक ये था कि थोड़ा सा जो प्रचार प्रसार किया गया शास्त्रों का, उस शास्त्रों में कृष्ण कथाएं ज़्यादा हैं, कृष्ण की चर्चाएं ज़्यादा, जैसे भागवत हो गई, अन्य पुराण हो गए। राधा रानी की चर्चा के जो ग्रंथ हैं लेकिन वो किसी ने पढ़े नहीं, उसको लोगों तक किसी ने पहुंचाया नहीं।
अब वो धीरे धीरे लोगों तक पहुंच रहा है कि कृष्ण की भी अलादनी शक्ति है, ठाकुर जी भी वहीं से पावर लेते हैं, शक्ति लेते हैं। अब लोगों को समझ में आ रहा है। और अब भी श्री किशोरी जी को वही समझ सकता है जिसकी कृष्ण भक्ति कंप्लीट हो गई हो, जिसकी कृष्ण भक्ति एकदम अच्छे लेवल पे पहुंच गई, वही श्री जी को समझ पाएगा। किशोरी जी की भक्ति को हर कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि वो प्रेम की मूर्ति है। वो भाव से भी ऊपर एक होता महाभाव, वो उसका स्वरूप है। तो उसको जानने के लिए हाँ, दो ही चीज़ें, या तो वृंदावन की कृपा हो जाए तब पॉसिबल है, या कोई अच्छा गुरु उसकी कृपा हो जाए, तब आप जान पाएंगे कि राधा रानी का असली जो महत्व है वो क्या है। कृष्ण ना समझ पाए, आप और हम क्या समझेंगे। कृष्ण श्री किशोरी जी का रस पूरा जीवन भर जान नहीं पाए, या जानने की कभी कोशिश नहीं करी उन्होंने, तो श्री जी वो तत्व है। ये क्या कोई कहानी है जो जिसका जिक्र अभी आपने किया कि राधा रानी का तो जन्म हुआ था कृष्ण को सुख देने के लिए, इससे जुड़ी हुई कोई कथा है क्या? जन्म जो हुआ वो भी एक कथा ही है, क्योंकि जब ऐसा लिखा है कि श्री जी पहले आई थी, ठाकुर जी से 1 वर्ष पहले आई थी। कुछ ग्रंथों में लिखा है बाद में, पर ज़्यादातर लिखा है पहले आई थी, 1 वर्ष पहले। तो जब वो आई तो उन्होंने नेत्र नहीं खोले, आंखें बंद रही उनकी। तो माता पिता जो उनके हैं कीर्ति मैया, वृषभानु बाबा, बड़े दुखी हुए कि भाई लाली हुई, और वो भी ऐसी हुई कि जो आँख से देख नहीं सकती है, दिखता नहीं, तो दृष्टि नहीं है। तो बहुत सारे वैद्यों को बुलाया, बहुत औषधियाँ करी कि किसी भी तरह लाली आँख खोले। तब वहाँ देवर्षि नारद जी आए, और नारद जी ने आके वृषभान बाबा को और कीर्ति मैया को कहा, आप चिंता न करो, ये लाली आँख खोलेगी, पर उसके लिए खोलेगी जिसके लिए आई है धरती पर। उनका जब दर्शन होगा तब खोलेगी, अभी थोड़ा प्रतीक्षा करो। तो 1 साल तक उन्होंने नेत्र नहीं खोले। फिर जब 1 वर्ष बाद ठाकुर जी का प्रागट्य हुआ, तो उस समय कीर्ति मैया और यशोदा मैया दोनों आपस में मित्र थी, सहेलियाँ थी। तो जब लाला का जन्म हुआ, कन्हैया आए, तो कीर्ति मैया अपने संग लाली को लेके बधाई देने आई थी नंदगांव, गोकुल। तो गोकुल बधाई देने किशोरी जी को संग अपने हाथ में लेकर के आई, और जैसे ठाकुर जी के समीप लाई और जैसे ठाकुर जी हंसे, मुस्कुराए, तुरंत श्री जी ने नेत्र खोल दिए। आँख खोल करके ठाकुर जी को देखा, और तभी कीर्ति मैया समझ गई कि नारद जी ने कहा ही था कि जिसके लिए ये आई हैं उनको देख करके नेत्र खोल देंगी। तो ठाकुर जी को देख करके पहली बार किशोरी जी ने अपनी आंखें खोली। तो इससे भी पता लगता है कि वो ठाकुर जी के लिए ही आई और उन्हीं को सुख देने के लिए आई।